सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? घातांक एवं करड़ी। ठीक है, इसका पार्ट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? पार्ट 3। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप नहीं देखे होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, तब लोग देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी बताई गई है। ठीक है, जो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है, अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और जो अभी भी सॉल्व किए जाएंगे वो प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड होंगे। ठीक है, तो आज फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे मान जाइए ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अंडर रूट में 2 के पावर 5, ठीक है, यहाँ पे 4 है, फिर टोटल के पावर कितना है 2, और बड़ा कोष्टक में इनके पावर क्या है 6 है। ठीक है, फिर इनटू में क्या है अंडर रूट में 2 के पावर 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा और टोटल के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, बड़ा कोष्टक लगाएंगे और इनके पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी हम लोग आप लोग को बताए हैं कि मतलब यदि आप लोग प्रॉपर्टी याद होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको हल करने के लिए हम बताए भी थे प्रॉपर्टी, यदि आप लोग को याद हो कि जैसे कि मान लीजिए रूट में ऐसे एक्स है, एक्स पावर क्या है n है और यहाँ ये है और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे b है और टोटल के पावर क्या है यहाँ पे y है। तब हम लोग इसको कैसे किस हिसाब से लिख सकते हैं? ठीक है, तब हमको यदि इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सीधे सीधे हम बताए थे कि x का पावर क्या n हो जाएगा, इंटू में y हो जाएगा और इसके अपान में a इंटू क्या लिखते हैं b लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं a इंटू b लिखा जाता है। ठीक है, तब डायरेक्ट इसी अकॉर्डिंग इसी मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कैसे किया जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू में क्या हो जाएगा 6 अपान में क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू में 4 हो जाएगा। टोटल मतलब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या 2 के पावर 6 इंटू में क्या है टोटल के पावर 5 है तो 5 लिखेंगे, अपान में क्या लिखेंगे 4 इंटू 2। ठीक है, समझ में? और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 6 कितना होता है 30 और 4 2 कितना होगा 8 प्लस में इसको करेंगे तो 5 6 कितना होगा 30 और ये कितना हो जाएगा 8 होगा। टोटल कीमत किसके पावर होगा 2 के। ठीक है, अब इस सॉरी यहाँ प्लस नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणे का सिंबल है। ठीक है, और परिमेय के अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है बेस होते हैं। जब बेस इक्वल लाएंगे तो फिर क्या होगा बेस इक्वल लाएंगे तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पावर क्या होता है आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे क्या 2 के पावर क्या लिखेंगे 30/8 प्लस क्या हो जाएगा 30/8 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या इसको एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या है डिनोमिनेटर क्या है समान है। डिनोमिनेटर बोले तो क्या होता है हर होता है, तो इसमें समान है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8 एलसीएम ले तो कितना होगा 30 प्लस 30 होगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 30 कितना होगा 6 होगा, अपान में 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको और सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते 2 से मतलब काट दीजिए 2 3 6 0 हो जाएगा और 2 4 जा 2 से काटिए 2 1 जा 2 2 5 जा कितना होगा 10 और 2 2 जा कितना होगा 4। कितना हो गया यहाँ पे 2 के पावर 15/2 हो गया। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप लोग कुछ दिख रहा होगा क्योंकि हम बताए थे कि यदि कोई भी जैसे अंडर रूट में चीजें है, ठीक है, तो हमेशा ये किसके बराबर होता है 1/√।
2 के इक्वल होता है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं, 2 के पावर 15 तो रहेगा, इंटू में क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये 1/2 हो जाएगा तो 1/2 का मतलब भी क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अंडर रूट में 2 और टोटल का पावर कितना हो जाएगा, 15। देख लीजिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे कि मानिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मानिए कोई नंबर्स दिया गया है। ठीक है, जैसे लेट कर लीजिए, जैसे एक्स इक्वल में 6 अंडर रूट में क्या है 27 माइनस में क्या है, फिर अंडर रूट में क्या है 6 3/4 दिया है। ये कितने इक्वल टू है, एक्स इक्वल टू है। ठीक है, अब इसी तरह y इक्वल टू में यदि लिखा जाए तो y इक्वल टू मान एक नंबर और दिया गया, कितना दिया है 45 प्लस 605 प्लस क्या होगा 245 दिया गया, अपान में एक नंबर और लेट कर लीजिए, जैसे कि 80 प्लस अंडर रूट में क्या होगा 125। ठीक है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल देते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि x इक्वल टू में 6 अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट में 6 सहित क्या है 3/4 दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया y इक्वल टू में दिया अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट में 605 प्लस 245 दिया गया है, अपान में क्या दिया है कि अंडर रूट में 80 दिया है, प्लस में अंडर रूट में 125 दिया गया है। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक को हल करेंगे। पहले यहाँ पे पहले हम लोग x का मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ y का मान निकाल लेंगे। जब दोनों का मान निकल जाएगा तो हम इसे वैल्यू में पुट कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो चीज देख रहे हो कि x इक्वल टू में क्या है 6 है, उसके बाद ये अंडर रूट में 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है और 9 3 कितना 27 के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 6/3/4 है, इसको यदि सॉल्व किया जाता है कभी भी मैथमेटिक्स में तो इसको क्या, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है गुणा कराने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको करेंगे तो कितना बस 4 6 कितना होता है 24, 4 6 कितना होता है 24, तो 24 तो हो गई, और बोले कि जो ऊपर वाली संख्या उसको क्या करता है ऐड कर देता है, नीचे जो भी संख्या है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24 प्लस 3 कितने के बराबर होगा 27 के इक्वल होगा, किसके होगा 27 के, अपान में क्या 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो कितना आया था 27/4। ठीक है, और एक चीज और आप लोग को याद होगा कि हम बताए थे कि जब अंडर रूट में यहाँ पे कोई भी 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं दिया हो तो हम लोग कितना मान के चलते हैं 2, कितना मान के चलते हैं 2, 2 का मतलब ये होता है कि 2 का पेयर्स बनता है। तो देखिए जब यहाँ 2 का पेयर्स बनेगा तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा 6 इंटू में 3 अंडर रूट क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए 27 यहाँ भी है तो वही कंडीशन, यहाँ भी 3 इंटू 3 होगा, तो यहाँ भी अंडर रूट है और यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 3 अंडर रूट 3 अपान में। अब देखिए 4 है तो 4 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का 4 के बराबर होता है, और जब इसको करेंगे 2 का पेयर्स बनेगा तो मतलब ये क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लीजिए आया समझ में। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मतलब क्या है 3 अंडर रूट 3 है, यहाँ भी 3 अंडर रूट 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3
अंडर रूट 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान के हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 से कितना हो 12 माइनस 1/2 हो जाएगा। और जब और इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 तो रहेगा ही और यहाँ भी 3 रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोग को? तो x का मान कितना आएगा इतना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे तो सीधे सीधे ये चीजें समझ में आ गई है। ये चीजें यदि आप लोग समझ में आए तो मैं वहाँ डायरेक्ट मान पुट करूंगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ा शॉर्टेज है। ठीक है, तो कितना आया था x का मान कितना आया था, x का मान आया था 3 अंडर रूट 3 इंटू में 11/2। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया x का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, या तो चाहे तो हम लोग यहाँ से x² निकालिए, सीधे अच्छा रहेगा क्योंकि वैल्यू सीधे उठा के पुट करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको उठाएंगे इसको उठा के इसको पुट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करने पर। देख लीजिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा इंटू में 11/2 इंटू में 11/2 होगा। ठीक है, आए समझ में? और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या होगा 9 हो जाएगा। और एक चीज शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं, और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यदि अंडर रूट में कोई भी नंबर्स दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या x है इंटू में एक नंबर और दिया गया है कि अंडर रूट x है। ठीक है, इन दोनों जो अंदर की जो वैल्यू है अंडर रूट के जो अंदर की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इनका अंडर रूट x का अंडर रूट x में जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये x हो जाता है। ठीक है, यदि चाहे तो आप लोग प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं, देखना चाहते हो तो देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, अब जब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या x के पावर 1/2 इतना लिख सकते हैं, फिर इंटू में x के पावर 1/2। यहाँ तक समझ में आई ये चीजें? ठीक है, और यदि प्रॉपर्टी याद है तो फिर तो आप बताना ही नहीं है, सॉल्व तो कर ही लेंगे। बताए तो वही फिर प्रॉपर्टी की मतलब जब हमारा बेस इक्वल आता है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होता है, सॉरी इक्वल नहीं होता है, ऐड हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा x के पावर 1/2 प्लस x1 प्लस 1/2 होगा। और जब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा x के पावर 2/2 और ये कट के किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा। क्या यह और यह दोनों इक्वल है कि नहीं? ठीक है, अब प्रूफ करके हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखा जाता है कि बता दिया ताकि आप लोग को ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि नहीं x कैसे होता है। ठीक है, देख लीजिए अब हम लोग डायरेक्ट वहां पे मान रखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताएं कि मतलब अंडर रूट में जो भी वैल्यू हो इक्वल हो तो उस कंडीशन नहीं होगा। जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का मतलब कितना हो जाएगा a3 हो जाएगा। ठीक है, और 11 इंटू 11 तो सबको ही मालूम होगा। ठीक है, 121 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कोई चीज कट रही है तो काट लीजिए और नहीं कट रही तो फिर मल्टीप्लाई करें उसी तरह ऐड रख लीजिए तो सीधे 9 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इंटू में 121 4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है x के बराबर है। ठीक है, हाँ सॉरी x के बराबर नहीं है, स्क्वायर किए ना हम लोग तो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का ये मान है। ठीक है,
अब हम लोग निकालते हैं वाई स्क्वायर, निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। जिसको रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू √45 दिया है, तो यहाँ पे 45 का मतलब कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू में 3 3 9 हो जाएगा, और 9 5 कितना होता है 45, तो मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 605 है। इस कंडीशन में इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं। कुछ लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो बता दे रहे हैं, सब लोग जान जाए, ठीक है। 605 है। जब हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 से घटाइए, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना होता है 10, अब 5 1 जा 5 होता है। अब आप लोगों के कुछ दिख रहा है, 121 क्या होता है, 121 जो होता है क्या होता है, 11th का वर्ग होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि मैथमेटिक्स में यदि आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है, तो कम से कम 30 तक वर्ग और 30 तक क्या कीजिए, क्यूब। इतना आप लोग को याद होना ही चाहिए, ठीक है। यदि इतना चीजें याद है तो समझे आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, ठीक है। देखिए तब यहाँ फिर से तो कितना होगा, 121 का मतलब कितना हो जाएगा, 11 से काटिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, √ में 11 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है, 245 दिया है। 245 को भी इसी तरह मतलब हम लोग हल करेंगे। जब 245 को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 245 5 से कीजिए तो 5 4 कितना होता है, 5 4 20 होता है, और फिर यहाँ 5 9 से कितना होता है 45, ठीक है। और ये भी आपको दिख रहा होगा 7 का वर्ग 49 क्या है, 7 का वर्ग है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 1 7, ठीक है। आए समझ में। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, √ में 7 इंटू 7 इंटू में 5, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते, बस आप लोग को समझाने के हमने इतना ब्रॉड किया ना, तो सीधे सीधे लिख दिए होते हैं, ठीक है। आप देखिए अब इसके बटा में क्या है, इसके बाद में क्या 80 को क्या लिख सकते हैं, यदि हम लोग 80 को किया तो कितना हो जाएगा, जैसे कि मान जाइए क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2, ठीक है, सॉरी 4 लिखिए, 4 लिखिए, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 4, 4 4 जा कितना 60 होता है, और 65 जो कितना होता है 80 के बराबर होता है, ठीक है। तो प्लस में फिर इसको कीजिए, 125 करेंगे तो 5 5 जो कितना होता है, 5 5 जो हो जाता है 25, और सॉरी 5 5 जो कितना होता है 25, और 25 जो कितना होता है 125, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए फिर यहाँ भी कोई नंबर्स यहाँ भी नहीं दिए, यहाँ भी नहीं दिया है, तो हम लोग फिर वही बता रहे हैं √ के ऊपर यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिया रहता है, तो हम इससे क्या करते हैं 2 2 का पेयर्स बनाते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 √ क्या हो जाएगा 5 प्लस 11 √ क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 √ क्या हो जाएगा 5 अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 √ सॉरी देखिए यहाँ पे यहाँ 5 होगा ना, 5 होगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस 5 √ 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अब देखिए दिख रहा है हम लोग को सीधे सीधे कि √5 इन सब में क्या है कॉमन है, ठीक है। तो √5 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 11 प्लस 7 अपन में यहाँ नीचे भी मतलब वही कॉमन है, तो यहाँ भी √5 कॉमन ले लेंगे, √5 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस 5 बचेगा। अब √5 क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। जब कटेगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कितना होगा 3 सॉरी 11 3 कितना 14 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 होगा, 21 और 4 5 कितना होगा 9 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग का सीधे सीधे वैल्यू क्या आ गया 21/9, ठीक है। तो हम लोग अब ये कहानियां
मिटाते हैं, ठीक, बस समझाने के लिए आप लोग कहे थे कहानियां, आप सीधे सीधे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, तो हमारा y इक्वल टू कितना आ गया, 21/9 आ गया। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 21/9 इंटू में 21/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 21 का यदि हम सीधे स्क्वायर की बात करें, क्या बोलते हैं 20, सॉरी थोड़ा कम दिख रहा है, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यदि 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 441 हो जाएगा। 90 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 जा 81, ठीक है। देख लीजिए आप सीधे सीधा हम लोग को यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना था। तो हम लोग सीधे एक्स का मान कितना है 27 इंटू में 121/4 और प्लस में वाई की स्क्वायर के मान के 441/81, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लीजिए, बस वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। देख लीजिए यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी इतना इसका आगे तो आप लोग कर सकते हैं, बस जोड़ना तो है। इसका मल्टीप्लाई कराइए, फिर एलसीएम लेके, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद कटाइए, कट के छोटा हो तो ठीक है, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, आप लोग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में और कोई क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कोई इसे दिया गया है, ठीक है, 2 के पावर x दिया गया है, ठीक है, और इक्वल टू में दिया गया है 4 के पावर y, इक्वल टू में 8 के पावर दिया गया है z, ठीक है। सॉरी, इतना गिवन डेटा है, कोई वैल्यू हमको दी गई है x y z इक्वल टू में दिया है 2 8 8 दिया गया है, ठीक है। इतना हमको क्या है दिया गया, और हमको क्या दीजिए फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, ठीक है। हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से बोल दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 2 के पावर x इक्वल टू में 4 के पावर y प्लस सॉरी इक्वल टू में 8 के पावर z दिया गया है, और दिया गया x y z का मान भी दिया गया है, ठीक है। कितना दिया है 288 दिया गया है, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब हम लोग कैसे करेंगे बताइए। देखिए हम लोग यहाँ से कुछ कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कितना दिया है 2 के पावर x इक्वल टू में 4 के पावर y इक्वल टू में 8 के पावर कितना दिया है z दिया गया है, ठीक है। इतना दिया गया है, तो यहाँ तो कुछ दिख रहा है, हम लोग कर सकते हैं कुछ, जैसे कि 2 के पावर x तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू में इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2y लिख सकते हैं, 2 के पावर हम लोग 2y लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू में और क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 के 8 को क्या, जैसे 8 के बराबर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू
2 इंटू टू मतलब क्या होगा, 2 2 4, 4 2 कितना 8 के बराबर होगा। तो क्या हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 3 जेड के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए आए समझ में, ठीक है। अब देखिए अब वही चीज यहाँ फिर आ गया कि मतलब जब बेस इक्वल होता पावर भी आपस में क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। इस कंडीशन में किसी दो को लेके चलते हैं, बस इसको लेके चलिए तो क्या आ गया यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू में 2y लिख सकते हैं कि नहीं, y अच्छे से बना देते हैं, ठीक है 2y, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम कह दें कि y के मान निकालिए तो y इक्वल टू क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको क्या किए 2 को पश्चांतर कर दिए इस साइड भेज दिए, ठीक है इतना हो जाएगा। उसके बाद यदि हम ये बात करें कि आप पहले और लास्ट को लीजिए, मतलब पहले और लास्ट बोले तो कितना 2 के पावर x इक्वल टू में 2 के पावर क्या है 3z है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे सेम होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू में 3z लिख सकते हैं। यदि यहाँ से हमको z का मान फाइंड करना हो तो क्या होगा z इक्वल टू में क्या हो जाएगा x बटा के 3। देखिए समझ में आया कि नहीं आप लोग को, यदि आ गया हो तो फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा x तो इसी तरह रहेगा, ठीक है, बट y हम लोग क्या निकाले x/2 निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x/2। उसके बाद z का मान हम लोग कितना निकाले हैं x/3 इक्वल टू में क्या होगा 288 होगा। देख लीजिए यहां तक यदि आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि x इंटू एक्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं x के पावर क्या हो जाएगा 3 अपान में 2 इंटू 3 कितना 6 के बराबर होगा, इक्वल टू में क्या दिया 288 दिया गया है, इतना दिया गया है, ठीक है। जब इतना दिया गया है तो क्या करेंगे हम लोग x के पावर 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 288 इंटू में 6, ठीक है। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर होगा, यदि हम 288 में इंटू 6 करेंगे तो किसके बराबर होगा बताइए जल्दी फटाफट, किसके बराबर होगा ये देखिए जल्दी बताइए फटाफट, नहीं मालूम तो इसे मल्टीप्लाई करा लीजिए। 288 6 कराएंगे तो कितना होगा 8 से कितना होता है 48 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है सही है कि नहीं, हाँ सही है। और 6 2 कितना 12 17 मतलब कितना होगा 17 कितना होगा 17 28 होगा, ठीक है। और बताइए 17 28 क्या किसी का क्यूब होता है, x के पावर 3 इक्वल टू में 17 28 ये किसी का क्यूब होता है, निकालिए किससे क्यूब होता है ये बताइए, 17 का होता है शायद x इक्वल टू में 17 इसका होता है, देख लीजिए 17 का क्यूब होता है इतना, सिक्स इसे कितना होता है 49 सॉरी हाँ, और 7 कितना हो जाएगा सही है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक 17 का ही क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकाले x का मान निकाल लिया हम लोग, ठीक है। x का हम लोग कितना आ गया x इक्वल टू में x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें रफ कर दे रहे हैं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा x इक्वल टू में क्या होगा 17, ठीक है।
क्योंकि हम लोग जब 17 करेंगे तो कितना होगा, 1728 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए एक्स की तो वैल्यू निकाल लिया हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इनको कर लेते हैं, मार्कर बहुत जल्दी स्लो दिखने लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखिए यहाँ पे x को तो वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग सीधे y का मान निकाल सकते हैं। जब x का वैल्यू जब 17 है तो y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी कुछ गलत लग रहा है क्या, कुछ तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गलत है, जैसे कि x क्यूब इक्वल टू में आया था कितना, 288 इंटू में 6। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ रहा है, 1728 आ रहा है। ठीक है, और जब इतना होगा तो फिर ये कितने का क्यूब हो जाएगा, इसको करेंगे x क्यूब इक्वल टू कितना होगा, तो x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर में 3, 1728 का होगा। तो ये कितने क्यूब है, बताइए कितने क्यूब है। ठीक है, तो 15 से इसे करिए, 15 कितना होता है, 256 होता है, और 1500 कितना अच्छा 530, नहीं इसका नहीं है। ठीक है, एक आइडिया वैसे भी है कि आप ऐसे 17 और 28 करके निकाल सकते हैं, पर उसका बहुत मतलब टाइम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना करके सीधे सीधे आप जैसे कि इतना हो गया 16 का कीजिए, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है। ठीक है, 256, तो इसका भी नहीं है, तो फिर किसका है, 12 का है क्या, शायद आई थिंक 12 का कीजिए, 12 मतलब 144 होता है, और फिर 12 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा, और कितना 8 2, हाँ देखिए 12 का है, सही। हम भी कह रहे थे कहीं ना कहीं इरर्स हो रहा है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू किसका है, ये 12 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्वल टू मतलब कितना आ गया, 12। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे x का मान निकल गया तो वहां पे y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12 बाई क्या हो जाएगा 2, जिसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, y का मान 6 आ गया। तो क्या हम लोग z का भी मान निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि z बराबर क्या दिया, z बराबर हम लोग का है x/3। तो x का मान हम लोग पुट कर देंगे कितना, 12 बाई कितना हो जाएगा 3, तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। तो z इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x y z तीनों का मान आएगा और इसको उठा के जिसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यही फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे x का वैल्यू कितनी है 12 है, प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, y का मान कितना है 6 है, प्लस 1 क्या होगा 6 इंटू में z का कितना है 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा 1 कितना होगा 12 टू कितना होगा 24, प्लस में 1 कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 1/24। ठीक है, देख लीजिए, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या है, इसमें क्या है डिनोमिनेटर क्या है समान है, मतलब बोले तो हर क्या इक्वल है, तो क्या होगा यहाँ पे 24 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या लिख सकते हैं 3/24। तो देखिए क्या कर सकता है
कितने बार में, 3 1 3 होगा, और 3 7 21, तो 3 8 क्या होगा 24। तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/8 होगा। ठीक है, देख लीजिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ये आप लोग के मतलब वनडे एग्जाम के लिए और चाहे फिर टीचर से जो भी टेट का एग्जाम होने वाला है इसको बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको रिपीट देखिए, बहुत बड़ा ब्रॉड क्लास नहीं ले रहे हैं, छोटा छोटा ही क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग को ऐसा ना फील हो। ठीक है, लेजी टाइप का। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि मतलब सारी चीजें समझ में आती रहे और जब कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोग हल कर ले। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन और दिया गया है, देखिए जी समझिए x है, क्या है x है, और x के पावर दिया गया है 5/4। ठीक है, और इक्वल टू में मान लीजिए दिया है x के पावर 5/4 और इनके टोटल के पावर क्या दिया है x दिया है। ठीक है, और इसमें क्या दिया जाए कि हमको फाइंड कीजिए क्या x, हमको क्या फाइंड करना है x का मान निकालना है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि देखिए इसको बेस मानेंगे आप लोग, क्या मानते हैं इसको बेस मानेंगे, तो यहाँ क्या होता है दोनों बेस आपस में क्या है समान है, तो पावर भी क्या होंगे समान होंगे। तो क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं इसको x के पावर 5/4 इक्वल टू में 5/4 और पावर x, और जब पावर x दिया तो इसको हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 5/4 इक्वल टू में 5x कितना हो जाएगा 4। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं यहाँ तक आप लोग को, यदि अभी भी ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग हल करना चाहे तो क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे काम करिए, ये लिख सकते हैं हम लोग दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लीकेशन करने पे, क्या करने पे x का मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों में x से क्या करने पे गुणा करने पर, जब x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ x² हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 क्या दिया है 4 दिया गया है, इक्वल टू में जब इसको करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, x होगा, और यहाँ भी x दिया गया है तो यहाँ x² इंटू में क्या होगा 5/4 होगा। देख लीजिए समझ में आया, देख लीजिए समझ में आया कि नहीं बताइए, या तो फिर इस तरह नहीं होगा तो सीधे सीधे आप लोग ये कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए इतना ना करके आप सीधे सीधे इतना कर सकते हैं, इस तरह बहुत ब्रॉड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों में हम लोग सीधे मतलब टोटल के पावर कितना कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करने पे सभी संख्याओं के क्या है पावर बोले तो घात, क्या करने पे 4 करने पर, जब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x के पावर क्या है 5/4 और इन टोटल के पावर क्या है 4 इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/4 इंटू में x और टोटल के पावर क्या है 4 है।
देख लीजिए, जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x के पावर क्या होगा 5/4, और ये मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x के पावर कितना हो जाएगा, इसको भी इसी तरह लिख लीजिए ना सीधे, देखिए 5/4, ठीक है 5/4 के पावर हम लोग कितना 4 अच्छे से बना देते हैं 4, 5/4 के पावर 4 इंटू में x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x के पावर 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/4 टोटल के पावर 4 इंटू में x के पावर 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 5 अपान में x के पावर 4 इक्वल टू में 5/4 टोटल के पावर कितना है 4। देख लीजिए यहाँ तक आएगी नहीं समझ में, और ये कट के क्या हो जाएगा x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 अपान 4 के पावर 4। देख लीजिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, 5 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके पावर कितना हो जाएगा 4 के पावर कितना हो जाएगा 4, तब इसको क्या लिख सकते हैं इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखेगा नहीं, नीचे लिखेंगे तो ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कितना है x इक्वल टू कितना है 5 के पावर 4 अपान में क्या है x के पावर कितना है, सॉरी 4 के पावर कितना है 4। जब हम लोग इसको करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू में 5 इंटू में 5, और इसको करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जगह 5 5 25 25 5 का कितना 125, और 125 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा 625 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 कितना होगा, और हमको इसी का मान निकालना था तो x का मान कितना आ जाएगा 625 अपान 256। देख लीजिए इसका ये मान आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमको फाइंड आउट ही क्या करना था x करना था। देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो दोबारा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।